नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ आया हूं और प्रोजेक्ट है न्यू गुड़गांवा का। और अभी सबसे पहले तो जो मैं ड्राइव कर रहा हूं वो DLF गार्डन सिटी, जो कि सेक्टर 81, 86 एंड 90, 91, 92, 93 में आता है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 86 है, राइट में हमारा सेक्टर 90 है। और आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग है, आपकी देखी हुई होगी, हॉलीडे इन वगैरह, सफ़ायर 90 है। और मेरे लेफ़्ट में DLF न्यू टाउन हाइट आता है और इसके जस्ट बैक्स में DLF स्काई कोर्ट आता है। ये जो है ये DLF न्यू टाउन हाइट है, रेजिडेंशियल एरिया है। तो हम आज जैसे कि मैं बात ही कर रहा हूँ, DLF गार्डन सिटी है, तो DLF गार्डन सिटी में ही हम आए हैं एक DLF की ही प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने। और वो न्यू प्रोजेक्ट है अभी, क्या है क्या नहीं है वो आपको वहीं जाके एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हुआ चल रहा हूँ। पहले तो ये जो रोड है ये आपका 150 मीटर रोड आता है। ये 150 मीटर जो रोड आता है और इसी पे ही मेट्रो का रूट है। ये हम सामने जाएंगे तो मेरे सामने जो है मानेसर चला जाएगा, और बैक में हम जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे डायरेक्ट कनेक्टेड है। और इसके बाद ये CPR होते हुए NH48 को कनेक्ट होता है, SPR पे कनेक्ट होता है, फिर ये SPR आगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और ये अपना फरीदाबाद और मेहरौली रोड पे सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसमें लगभग आपके पास जो प्रोजेक्ट है जहाँ लोग रह रहे हैं, न्यू टाउन हाइट 3 प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद DLF का रीगल गार्डन है, DLF का स्काई कोर्ट है जो इस लोकेलिटी को आता है, अनंतराज मैश्यू है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेस्टेक संस्कृति है। और ये अभी के वो प्रोजेक्ट है जहाँ लोग अभी रह रहे हैं। अफोर्डेबल की बात करें तो वर्धमान का ग्रीन कोर्ट है, तो अभी ये लोग अभी यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो सारे होम्स है। अंसल हाइट 86 में लोग रह रहे हैं, अंसल हाइट 92 में लोग रह रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें रहेजा में लोग रह रहे हैं, संपदा नवोदय है, फिर एक आर्मी की सोसाइटी है वहाँ पे, शांति विहार, वो उसमें एहसान वेदांता है। तो काफ़ी हैबिटेशन है यहाँ पे, काफ़ी लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और तो ये आपका सुनसान एरिया नहीं। और DLF के टाउनशिप है तो नो डाउट आपको ये आने वाले टाइम में और यूनिक मिलेगी। ऐसा लाइक गोल्फ कोर्स रोड पे आपने देखा होगा सारा DLF ने डेवलप किया हुआ, DLF फेज़ 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डेवलप किया हुआ है। तो इसका रीज़न आपके कहेंगे कि भाई इतना क्यों ये हम क्या बात कर रहे हैं, तो मैं आज बात कर रहा हूँ जो रेजिडेंस है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल प्रोजेक्ट की। तो DLF का ये सेकंड कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो न्यू गुड़गांव में इन्होंने अभी लॉन्च किया है। सेक्टर 91, 92, सेक्टर 91 है, 92 एंड 93 में सिर्फ प्लॉट्स है मैक्सिमम इनके पास, और वहीं पे ये प्रोजेक्ट आया है। अभी मेरे लेफ़्ट में जो चल रहा है वो चल रहा है सेक्टर 91, राइट में जो चल रहा है वो सेक्टर 90 पर चल रहा है। ये जैसे DLF न्यू टाउन हाइट 90 आता है। सामने आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग, वो बेस्टेक की संस्कृति है। ये जो रोड है मेरे लेफ़्ट और राइट में, राइट यादपुर चला जाता है, लेफ़्ट मानेसर। ये सबसे पुराना रोड है, IMT मानेसर कनेक्टेड करता था और ये आज भी रनिंग में है। तो कमर्शियल चलने के लिए अभी आज के दिन जो कमर्शियल आ रहे हैं वो सब स्ट्रीट मार्केट का काम कर रहे हैं। कोई मॉल कंसेप्ट सब फैल हो चुके हैं गुड़गांव में। तो आपके क्योंकि ब्रांड्स में क्या करते हैं आजकल ना कि आप छोटे छोटे आउटलेट खोलना स्टार्ट कर दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पेंटालून है। आपको पेंटालून देखेंगे तो आपको लगभग हर दूसरे तीसरे सेक्टर में पेंटालून मिल जाएगा। तो इससे बड़ा और भी क्या बात करें, पेंटालून एक अच्छा ब्रांड था। ये हमारा अब आ गया हम सेक्टर रोड पे। सेक्टर मेरे लेफ़्ट में 91 है, राइट में 92 है। तो इस रोड पे वो प्रोजेक्ट आया हुआ है और उस प्रोजेक्ट के क्या क्या क्वालिटी है वो मैं आपको अभी बता भी दूंगा। अभी हम बात करें प्लॉट्स की तो लगभग जो DLF गार्डन सिटी में 91 एंड 92 में प्लॉट्स हैं वो लगभग आपका 2000 के आसपास प्लॉट्स हैं। और अपार्टमेंट की बात करें तो लगभग आपका 6 से 7 हज़ार अपार्टमेंट हैं यहाँ पे। जैसे कि आपका DLF न्यू टाउन हाइट है 91, बेस्टेक संस्कृति है, अनंतराज मैश्यू है, और ये जैसे ये एक बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है ये। हाँ, कमर्शियल की बात करें तो ये आमिया सफ़ायर है 92 है। इसके बाद ये AMB आ जाता है, सेल्फ स्ट्रीट, ये भी एक प्रोजेक्ट है। ये आपका इधर जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट में ही मेरे, ये अनंतराज मैश्यू है। और ये ROF का एक अफोर्डेबल है ये।
इसकी भी कुछ दुकानें हैं। और इधर और डीएलएफ ने खुद अपने जो फ्लोर बनाए हैं वो लगभग 700 फ्लैट तो डीएलएफ के खुद के ही हैं। तो इसलिए मैं जो आपको बता के इसके जस्ट बैक साइड में आप देखेंगे तो सारे होम्स वगैरह है, तो कनेक्टिविटी 24 मीटर रोड से इंटरनली है। और डीएलएफ का हम कमर्शियल का इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रीट मार्केट आई है एक, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपका कुछ मॉल टाइप में लेके आए हैं या हाई मेंटेनेंस शॉप्स लेके आए हैं। क्योंकि डीएलएफ जनरली जहां निकालता, कुछ ही मॉल्स आपने गुड़गांव में सुने होंगे जो सेंट्रलाइज एसी हैं, अदरवाइज मैक्सिमम इनकी मार्केट है चाहे वो डीएलएफ फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ भी है सब लो मेंटेनेंस है। गलेरिया मार्केट वगैरह इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आपको ये भी मैं आपको बताऊंगा भाई क्यों चलेगी ये मार्केट है, क्या है अभी। तो ये हमारा लेफ्ट में डीएलएफ न्यू टाउन राइट आ जाता है। और हम प्रोजेक्ट पे अब जा रहे हैं। कुछ देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव हमेशा साथ चलता है। तो डीएलएफ है, डर भी लगता होगा कि यार क्यों बोला जाए हमारा कैरियर ख़त्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो बिल्डर ही ना, उनका हमारे बगैर काम नहीं चलता, हमारा उनका बगैर नहीं चलता। बट सच दिखाना हमारा एक इम्पोर्टेंट मकसद है। जो आप फ्लैग देख रहे हैं मेरे लेफ्ट में, ये साइट इन्होंने अभी लॉन्च की है। ये साइट और काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये डीएलएफ जो लिखा हुआ है ना, ये साइट है पूरी, ये वाली साइट है। पीछे वाली हाई राइज नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो जो ये हाई दिखाई दे रहा है, नहीं, ये अलग है। ये गैलेक्सी 91 है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ ये वाली साइट की। ये रही। अब इसमें क्या है फीचर्स वो मैं आपको एक बार अपडेट कर देता हूँ। तो बात प्रोजेक्ट की कर लेते हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट है ये अपना, ये मतलब लो मेंटेनेंस है और एक स्ट्रीट मार्केट है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो इसके लिए मैं प्रोजेक्ट कुछ डिटेल दे देता हूँ। इसमें जो है ग्राउंड फर्स्ट सेकंड शॉप आती है और कुछ और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक एंकर शॉप आता है जिसका एरिया 3700 स्क्वायर फीट आता है। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स है वो 600-700 स्क्वायर फीट के अराउंड है। फर्स्ट फ्लोर जो है वो 900 से 1200 स्क्वायर फीट आता है। सेकंड फ्लोर रेस्टोरेंट है जो 1650 स्क्वायर फीट से लेकर और 2800 स्क्वायर फीट तक का एरिया आता है। और जो इसका ग्राउंड फ्लोर का जो प्राइस आता है वो 35,000 से 40,000 रुपये के आसपास आता है। फर्स्ट फ्लोर जो प्राइस है 28 से 32,000 रुपये है। सेकंड फ्लोर 22 से 25,000 रुपये। ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि आज जो डिमांड सप्लाई की कहानी है उसमें ये प्राइस चेंज भी हो सकते हैं। और पेमेंट प्लान जो बड़ा इजी है, 50% दीजिए 180 डेज में, एंड जो बाकी की बैलेंस 50% बच गई है वो ओसी या पोजीशन पे, तो दोनों एक ही चीज़ होती है। डीएलएफ है तो डीएलएफ नो डाउट पूरा 100% तरीके से फेयर काम करता है। और रही वाइट की, तो यहाँ एक इशू है, यहाँ वाइट अमाउंट चलेगा आपका, यहाँ कोई कैश अमाउंट नहीं चलेगा। तो इस प्रोजेक्ट की यही खासियत है, ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, कोई बल्क में इसमें कुछ नहीं है, छोटा ही मार्केट है, कोई ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। लेकिन इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ साथ के साथ। ये 91 है, एक 92 की मार्केट और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से मार्केट बन के आएगी आपको ना। और इसलिए एक बार हम ये भी विजिट ले लेते हैं। अब ये जैसे गैलेक्सी 91 है, अब ये क्या है कि ये मार्केट भी बनने लग रही है, तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि हम गुड़गांव के लास्ट सेक्टर में आते हैं। मैं आपको आगे से यूटर्न लेके आऊँगा, तो हम लास्ट सेक्टर में हम आ जाते हैं अपना बिल्कुल। लेकिन क्या होता है ना कि डीएलएफ की प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए। डीएलएफ की प्रॉपर्टी में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, टाइमली डिलीवर दे देता है। लीज गारंटी नहीं दे रहा है क्योंकि डीएलएफ नहीं देता है कभी भी लीज गारंटी। तो बाकी यहाँ है कि यहाँ इस रोड को हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्केट भी है। रोड छोटा है, ये रोड सीधा आपका आरपीएस स्कूल पे जाके मिलता है, सेक्टर 89 पे। ये रोड सीधा मेरे पीछे जाएंगे। अब ये रोड जो है इसके बाद आईएमटी शुरू हो जाता है, जो इंडस्ट्री एरिया पूरी तरीके से, और गुड़गांव के सेक्टर यहीं एंड हो जाते हैं, फिर आईएमटी के सेक्टर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लास्ट है। राइट में हम जाएंगे तो पटौदी रोड चले जाएंगे, लेफ्ट में हम जाएंगे तो अपना मानेसर की तरफ चले जाएंगे। अब भाई ये लास्ट है, तो ये देखिए आप ना सामने जो अपार्टमेंट ये फ्लोर देख रहे हैं, ये डीएलएफ के फ्लोर्स हैं ये सारे। ये मेरी एक वीडियो है डीएलएफ गार्डन सिटी की, उसमें आप देखोगे तो ये काफ़ी कुछ बना हुआ, ये देखिए फ्लोर्स है। तो इस मार्केट को इसलिए चला जाएगा क्योंकि इस मार्केट पे ना हैवी ट्रैफिक नहीं होगा, नंबर एक बात। तो ये सिर्फ आपके सेक्टर रोड होता है और इस पे आपको पीसफुल रहेगा। हाँ, इसी के साथ ना
सेक्टर 87 लगता है, जो आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी वहाँ आई हुई है ऑलरेडी। 37 एकड़ की यूनिवर्सिटी है और वो ऑलरेडी अभी रनिंग में स्टार्ट हुआ अभी। तो लगभग वहाँ आपके 5 से 10 हज़ार बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उसका इफेक्ट भी यहाँ होगा इस एरिया में, क्योंकि ये मार्केट ऑफ इफेक्ट डालता है। अब आ जाते हैं हम, जो मैंने आपको बताई थी दूसरी मार्केट, वो सेक्टर 92 आता है। ये आपको ले जाऊंगा मैं आपको, ये हम चल दिए हैं सर्विस लाइन पे। ये जो प्लॉट देख रहे हैं ये आपका DLF का प्लॉट है, और ये इस तरीके से मार्केट वो लगभग बनेगी आपको। ये गार्डन सिटी आर्केड का नाम आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से ये मार्केट बनेगी। ये देखिए इधर से दुकानें हैं और छोटी ही मार्केट है। और बट हाँ, इस मार्केट में मेरे को सबसे यूनिक चीज़ लगा है, वो लगी है इन दुकानों की चौड़ाई। ये देखिए आप, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, तो एक ब्रांड के लिए काफ़ी ठीक लगता है। ये देखिए चौड़ाई ना, काफ़ी अच्छी चौड़ाई आई हुई है। तो ये काफ़ी फर्स्ट फ्लोर पे है ये, इसमें ग्राउंड और फर्स्ट दिया हुआ है, उसमें सेकंड भी है, और बट वो भी सेम एज इट इज। ये देखिए सामने ही है वो मार्केट, और ये बिल्कुल आमने सामने है। तो जैसे उन्होंने हल्दीराम का कमिंग सून का लगाया था, लेकिन कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। तो ये मार्केट इस तरीके से बनेगी अपनी। ये जो हम देख रहे हैं, ये बेसमेंट के लिए भी रास्ता, इसमें बेसमेंट भी है। ये देखिए ना, बेसमेंट वगैरह सब कुछ बना हुआ है। और सिर्फ ये ही 2 मार्केट है, एक और आनी है मार्केट DLF की, और उसको वो मॉल टाइप में आई थिंक आएगी यहाँ पे। ये सामने आप देखेंगे तो ये जो फ्लोर बने हुए हैं सब DLF की ही लैंड पे बने हुए हैं। तो ये इस तरीके से मार्केट बनेगी। मैंने रेट आपको दे ही दिया है। हाँ, DLF में फुल वाइड डील है, तो वो भी आपको एक बार देख के चलना पड़ेगा। और रही अप्रिशिएशन की बात, देखिए DLF की प्रॉपर्टी में एक सिंपल सी फंडा है कि अगले 5 से 7 साल का अप्रिशिएशन DLF खुद लेके चलता है। लेकिन ये है कि DLF की प्रॉपर्टी लेना एक प्राउड होता है कि भाई आपकी क्वालिटी वगैरह, आपकी मतलब कोई इशू जनरेट नहीं होने देता, उसको डेवलप करना होता है। ये देखिए, आप देखिए ना ग्रीन एरिया, आप देखोगे तो मेरे लेफ्ट और राइट आपको बहुत कम जगह मिलेगा कि इतना ग्रीन एरिया ये करके चलते हैं। ये मेरे देखें लेफ्ट साइड में सारा बना हुआ है। तो आप अब नेगेटिव पॉइंट ये भी सोच रहे होंगे कि यार इतने मार्केटें हैं, जैसे मैंने आपको अभी सफ़ायर 92 दिखाया, AMB का एक दिखाया, एक गैलेक्सी 91 दिखाया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कैसे चलेगा, ये भी तो है। मैं बिल्कुल सही मानता हूँ आपकी बात, लेकिन इनमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये आपकी रोड फेसिंग दुकानें हैं। बैक में भी है, ऐसा नहीं है रोड पे ही है, पर ये मार्केट रोड फ्रंट ज़्यादा है इसका। और इसकी वजह से आजकल जो स्ट्रीट मार्केट में जो काम हो रहा है ना, जो लोकल मार्केटों में, वो हर कोई बेसमेंट में गाड़ी नहीं ले जाता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना रोड पे खड़ी किया और परचेज किया और चल दिए। उसी तरह से दिल्ली में आपको लगभग आपको पुराने जो एरिया हैं वहाँ मॉल काफ़ी कम है, तो जो मार्केट है उसी तरीके से इनका ये कंसेप्ट रहेगा। तो इसलिए ये मार्केट हमेशा चलेगी। रही प्राइस की बात, नो डाउट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, और DLF है तो अपने नाम का प्राइस तो लेता ही लेता है DLF। तो ये प्राइस के लिए थोड़ा है, लेकिन देखिए जो DLF लेगा वो DLF ही लेगा, और उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं AMB की बात करूँ या अपना इसकी सफ़ायर 92 की बात करूँ, तो इसमें आपको लगभग 25-27 हज़ार रुपये मिल जाता है। लेकिन ये आपको इस तरीके से मार्केट मिलती है, और वो आपकी उस फ्रंट मार्केट की टाइप से है आपका। तो इतना फ़र्क आएगा। ब्रांड आएंगे, ब्रांड DLF की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसकी हाइट और इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, यूनिक है। लगभग ये 12 फुट के आसपास देते हैं, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा था 15-16 फुट कम से कम इसकी चौड़ाई है दुकान की। तो बस अब इसके अलावा मैं आपको रेजिडेंशियल एरिया ऑलरेडी है यहाँ पे, मार्केट चली जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। और DLF की टाउनशिप है, तो DLF में लोग रहना स्टार्ट कर भी दिया है। और ये जब तक मतलब 2-1 साल में हैंडओवर होगी, तब तक और लोग आ चुके होंगे, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी आ चुकी होगी इस एरिया में। ये रोड ये सीधा भी बंद है, सीधा निकलेगा आपको RPS स्कूल के पास निकलेगा, सेक्टर 89 जो RV हॉस्पिटल के पास जाके निकलता है। तो बस इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी वीडियो का यही एंड करते हैं। और प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका फिर से धन्यवाद है। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमेंट की रिक्वायरमेंट हो, कोई आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए। और कोई प्रोजेक्ट की अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने प्रोजेक्ट की, तो कुछ जगह पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी रीच नहीं है, तो प्लीज़ आप अरेंज करें, मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और बस इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।